पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है स्थगन क्या होता है और क्या स्थगन आदेश अर्थात स्टे ऑर्डर न्यायालय से कब और कैसे प्राप्त किया जाता है। मित्रों, सीपीसी 1908 के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 में स्थगन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। स्थगन के लिए कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने जा रहा है, उस पर निर्माण कर रहा है, कोई और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपको उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा लाना होता है, तो इस दावे के साथ एक स्थगन का आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत प्रस्तुत करना होता है। और इस स्टे एप्लीकेशन में कोर्ट को आपको मूल दावे के साथ ये बतलाना होता है कि ऐसी परिस्थिति है कि मेरी संपत्ति पर अवैधानिक रूप से कोई व्यक्ति कब्जा कर लेगा, इसलिए ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि प्रथम दृष्टि में मामला वादी के पक्ष में है। अपूर्तनीय क्षति और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, 3 इसके एलिमेंट हैं। प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपेरेबल इंजुरी, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है, सुविधा संतुलन भी उसके पक्ष में है, तथा ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी की पूर्ति रुपए पैसे के रूप में नहीं की जा सकेगी। तो इस प्रकार कोर्ट को कन्विंस करने के लिए वादी को अपना मामला प्रबल है और ये बतलाना होगा, तो कोर्ट आपको या तो एक्स पार्टी एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है अगर संतुष्ट हो जाती है तो, अन्यथा दूसरे पक्ष को वह तत्काल नोटिस इशू करेगी जिसमें 3 से 5 दिन 7 दिन तक की कोई तारीख पेशी देगी। आपको प्रतिवादी पक्ष पर उसकी तामीली नोटिस की करानी होगी। वो सिंपल रजिस्टर्ड या सब्स्टिट्यूटेड सर्विस पेपर प्रकाशन के द्वारा भी हो सकती है। सर्विस होने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि वादी के पक्ष में मामला प्रबल है, सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है, अपूर्तनीय क्षति जैसे तत्व उसके पक्ष में विराजमान है, तो ऐसी पोजीशन देखते हुए कोर्ट उस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादी के पक्ष में स्थगन दे सकती है, या दोनों पक्षों को स्टेटस को यथास्थिति, अर्थात जो स्थिति दावा प्रस्तुत करने के दिनांक पर उपलब्ध है वही स्थिति प्रकरण के अंतिम निराकरण तक बनाए रखने के निर्देश भी दे सकती है। यदि वो व्यक्ति न्यायालय के आदेश, स्थगन के आदेश का या न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी जब्त भी हो सकती है और 3 महीने तक की उसको जेल भी न्यायालय कर सकती है। तो स्थगन के मामले में कोर्ट 30 दिवस के अंदर उस स्थगन आवेदन पत्र पर जो भी स्टे वगैरह दिया गया है या तो उसको कंफर्म करेगी या उसे वैकेट करेगी। 30 दिन की समय सीमा उन्होंने दी गई है, जिसमें यथासंभव 30 दिवस में न्यायालय को स्थगन आवेदन पत्र का अंतिम रूप से निराकरण कर देना चाहिए। लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि न्यायालय के सामने अनेकों मामले रहते हैं और न्यायालय इतना ध्यान भी नहीं देती है। इस कारण से वो एक्स पार्टी एड इंटरिम या दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो स्थगन दिया जाता है वो कई बार कई पेशियों तक, जब तक कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, चलता रहता है। अब मैं आपको ये बतलाऊंगा कि स्थगन का लिया जाना क्यों महत्वपूर्ण है। स्थगन किसी भी ऐसे मामले में जहां उसको ऐसा लगता है कि मेरे मकान पर, मेरी जमीन पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है अवैधानिक रूप से, या कोई व्यक्ति कब्जा कर लेगा, तो स्टे एप्लीकेशन लगाकर उस सामने वाले पक्ष को, प्रतिवादी पक्ष को रोकने के लिए सबसे बेहतर और सफलतम उपचार स्थगन ही है। यह सिविल प्रोसीजर कोड के 1908 के आदेश 39 नियम 1 के तहत या तो कोई नया मामला दावा प्रस्तुत होता है, उस दावे के साथ एप्लीकेशन लगाई जाती है, या कोई दावा पहले से किसी न्यायालय में चल रहा है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसमें स्थगन लिया जाना आवश्यक है, तो बीच में भी वो स्टे एप्लीकेशन मूव कर सकता है। लेकिन इस स्टे एप्लीकेशन में कोर्ट को यह संतुष्ट करना होगा वादी को कि मामला ऐसा है कि जिसके अंदर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, सुविधा संतुलन भी उसके पक्ष में है, तथा अपूर्तनीय क्षति जो कि पैसों के रूप में कंपनसेट नहीं की जा सकती है। ये तीनों तत्व और सारे दस्तावेज, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे आप प्रथम दृष्टया अपना मामला प्रबल न्यायालय को बताकर संतुष्ट कर सकते हैं, ये बताना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार स्थगन आप ले सकते हैं और इस स्थगन से सामने वाले पक्ष के ऊपर न्यायालय के आदेश का बंधनकारी प्रभाव हो जाता है। इसके बाद भी वो यदि आदेश का पालन नहीं करता है
तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर उसे जेल भी भेजा जा सकता है या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी करने का कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। इस प्रकार मैंने इंजंक्शन या निषेधाज्ञा, टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन आदि के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत स्थगन का, जिसे प्रायः न्यायालय के समक्ष दावों में कई बार आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार इस प्रकार के आवेदन को लगाता है। इस प्रकार मैंने स्थगन संबंधी बातें आपको सरल भाषा में समझाई। आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक निवेदन है कि यदि आपके द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहें और आपको नई नई कानूनी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहें। साथ ही यह भी निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, साथियों, परिचितों को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।